हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप सब जानते हैं जैसे इंग्लिश में 95% मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता था। इसको कहते थे लैंग्वेज में या लिटरेचर में 95 मार्क्स इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आज का पेपर पैटर्न है और कुछ तरीका जो हम अपना सकते हैं उसको करके हम 95 क्या 100 मार्क्स तक ला सकते हैं। और मैं आज आपको ऐसे 10 टिप्स दूंगी जिसको फॉलो करके आप वाकई में ऐसे 100% मार्क्स ला सकते हैं इसमें। अब मैं आपको 10 स्मार्ट टिप्स दूंगी जो कि आपके हार्ड वर्क के अलावा हैं। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, जब भी मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि हमारा सारा राइटिंग वर्क होता है। इसमें कोई डायग्राम नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट टू शॉर्ट आंसर लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव भी होता है, शॉर्ट में भी लिखने का होता है, तो सारा राइटिंग वर्क होता है। इसलिए हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए और हमारा नीट वर्क होना चाहिए जो एकदम से कॉपी चेक करने के टाइम टीचर को इम्प्रेस करता है और उसको पढ़ने में हेल्प मिलती है। तो उससे बहुत जल्दी हमने जो लिखा है उसको कैच करके वो हमें मार्क्स दे सकता है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो है वो टाइम डिवीज़न होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो हमें इन चारों पार्ट्स में अपने टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए। जो हमें 15 मिनट्स स्टार्टिंग में मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए, उसमें हम ग्रामर को देख सकते हैं एक बार पेपर पे एक नज़र डाल के, क्योंकि इसमें ग्रामर ऐसी आती है कि एरर करेक्ट करने के लिए है या कुछ इस टाइप का होता है। बहुत ज़्यादा ग्रामर में ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़े और हमें बहुत टाइम लगे। अगर हमारी ग्रामर पहले से अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो हम उन 15 मिनट्स में भी ग्रामर को पूरी तरीके से अपने दिमाग में उनके आंसर्स बोल सकते हैं और कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जो हमारा पहला सेक्शन आता है रीडिंग सेक्शन, तो वैसे हम क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो हम फिर से पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो हमारा टाइम बहुत लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें एक नज़र पहले क्वेश्चंस पे देख लेनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या हैं। जब हमें क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन एक बार रीड करने से क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें उसी के साथ साथ आंसर हमारे आते जाएंगे कि हमारा ये क्वेश्चन था, शायद यही क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर ये होगा और हम उनको मार्क करते चले जाएंगे। उससे हमारा टाइम बच जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा राइटिंग सेक्शन से है। राइटिंग सेक्शन में हमें फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लेटर का क्या फॉर्मेट है, नोटिस का क्या फॉर्मेट है, ऐसे आर्टिकल हमें कैसे लिखने हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हमें उस फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखना है, क्योंकि हमारे आधे पॉइंट फॉर्मेट के भी होते हैं इसमें। हमारा जो इसका अंदर का मैटर है वो तो है ही है, लेकिन फॉर्मेट के इसमें पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, जो कि आपको कम से कम पूरे के में पूरे लेने ही हैं। और हमारी वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। वर्ड लिमिट से ज़्यादा भी नहीं देना, वर्ड लिमिट से कम भी नहीं देना। और हमें अपनी बात को क्लियर करना है, यानी हमारा रिपीटिशन होता रहे। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसका आंसर देंगे उसी वर्ड लिमिट में। और जैसे नोटिस वगैरह है, इसमें हमें बॉक्स बनाना होता है, तो हमें हैंड टू हैंड उसी समय बॉक्स बना लेना चाहिए। उसको हमें बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लेंदी काफ़ी पेपर होता है इंग्लिश का, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता। तो पॉसिबल है कि लास्ट में आप भूल ही जाओ कि ये आप बॉक्स बनाया नहीं था आपने, या आपके पास टाइम ही नहीं बचे तो आप बना नहीं पाओ और उसमें आपको मार्क्स कट जाएं, लॉस हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिटरेचर सेक्शन से रिलेटेड है कि लिटरेचर सेक्शन में आपका प्रोज या पोइट्री होती है, तो आपको उसके सबसे पहले तो ऑथर का नेम सबका लर्न होना चाहिए
और ये क्लियर होना चाहिए कि ये उसकी किस बुक से लिया हुआ है, जो हमारे पार्ट है, जो हमारा लेसन है, वो किस मेन बुक से लिया हुआ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो पोएट्री की हमें पूरी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। पहले हम पूरी पोएम को पढ़ के अच्छी तरीके से उसका थीम और मीनिंग समझेंगे। हिडन मीनिंग भी होते हैं पोएट्री में, तो उसको वो हमें क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे कि पोएम में हमारे कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं। उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हमको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट आता है उसमें से भी डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स पूछे जाते हैं और उनका यूज़ कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। और फिगर ऑफ स्पीच उसमें कौन कौन सी पोएम में यूज़ हुई हैं, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ये चीज़ हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच बहुत से बच्चे भूल जाते हैं लर्न करना। और वही चीज़ उसमें जब एक्सट्रैक्ट में आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या लिखें। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिटरेचर में होते हैं वो या तो वैल्यू बेस्ड होते हैं या कैरेक्टर स्केच होते हैं मोस्टली। तो इसलिए हमें उसकी थीम को चैप्टर की बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और जब हम लेसन की रीडिंग करते हैं तो हमें किसी भी कैरेक्टर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको अंडरलाइन करके अपने पास नोट करते रहना चाहिए। और कुछ वर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं उस चैप्टर के जिनको हमें रिमेंबर रखना चाहिए, करना चाहिए, जो कि हम उसका आंसर लिखते समय उनको यूज़ कर सकें। और कैरेक्टर स्केच में हम उन्हीं पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ में लिख सकें, तो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए लेबर नहीं करना पड़ेगा और हमारा टू द पॉइंट आंसर और वर्ड लिमिट में होता चला जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हैगा कि हमें जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं वो सब बिल्कुल ऑर्डर में करने चाहिए। पहला क्वेश्चन पहले, दूसरा क्वेश्चन बाद में उसके, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, इस तरीके से करने चाहिए। और जो उनके पार्ट्स होते हैं ए बी सी डी, उनको खाली हमें ए लिख के नहीं उसका आंसर लिखना चाहिए। एक जिस भी क्वेश्चन का, जैसे फिफ्थ ए है तो फिफ्थ ए लिखेंगे, उसके आगे भी जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में ए बी सी पार्ट होते हैं। और जब हमारा अगर क्लियर नहीं होता तो ए को आप कुछ और सी भी पढ़ सकते हैं। टीचर चेक करते समय बहुत वर्क होता है उनके पास भी, वो क्लियर नहीं समझ पाए, ए को सी पढ़ लें, डी को बी पढ़ लें, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब हमारा टाइम मैनेजमेंट के साथ हम करते हैं, एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे पास जितना भी समय मिलता है उसमें हम पहले तो ये चेक करें कि हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं या नहीं दिए हैं। पहले ये चेक कर लें जिससे कि सारे आपको क्लियर हो जाए कि आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में आप उनको अंडरलाइन कीजिए, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए अलग कलर के, ब्लैक कलर के स्केच से। जैसे आपने ब्लू से लिखा है तो ब्लैक कलर के स्केच से आप क्वेश्चन आंसर में भी, राइटिंग सेक्शन में भी जो जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, जो कि बिल्कुल क्लियर ये दिखाई दिए कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर किया है। तो मुझे लगता है कि ये टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आप 100% लाएंगे और सबको सरप्राइज कर देंगे कि आप इंग्लिश में 100% मार्क्स लेकर टॉप पे पहुंचे हैं। हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इनको लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जिससे वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। और अगर स्टडी से रिलेटेड आपको और कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूज़न है तो आप उससे रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी यू, बाय।